बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। अनदर डिसअपॉइंटिंग डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट जी। एशिया कप में देखा और रिसेंट पास में जब देख रहे हैं तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट के अंदर टर्बुलेंस है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, वो एक कंटिन्यूसली चल रही है। कई एरियाज है, बैटिंग बॉलिंग वो तो है, बट जो एक क्लस्टर ऑफ विकेट्स की बात करते हैं वो हर फॉर्मेट में उसी तरह ही है। और आज भी हमने समहाउ 5 रन के मार्जिन के ऊपर या 6 रन के मार्जिन में हमने कोई 5 विकेट्स लूज की। और ये हमने टेस्ट सीरीज में भी बात बहुत की, T20 इंडिया के अगेंस्ट जो फाइनल खेला हमने एशिया कप का, उसमें भी हमने देखा। और इवन बाकी भी उसके पीछे भी अगर सीरीज की बात करेंगे, ये कैसा प्रॉब्लम है जो कंटिन्यूस है, इस वाले से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के मैच में डिसीजन कैसा था पाकिस्तान का चेस करने का, और ना कोई बैटर चला ना कोई बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंस दे पाई। और साथ दूसरा टॉपिक जो मोहम्मद रिजवान साहब के हवाले से जी है कि उन्होंने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया और उन्होंने पीसीबी से डिटेल मांगी है, लेटर लिखा है एज पर सोर्सेज और न्यूज के अकॉर्डिंगली, कि मुझे बताया जाए कि मेरी एक्सक्लूजन की रीजन क्या है T20 से। उसका उन्होंने आंसर मांगा। और ये अगर ऐसा ही है, अभी ओबियसली बोर्ड की तरफ से या किसी और तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आई, बट तमाम मीडिया इस पे बात कर रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। और ये सेकंड मैच में पाकिस्तान को क्या गेम प्लान लेना चाहिए, क्योंकि अपने कंट्री में भी हम हार रहे हैं, बाहर जाते हैं तभी मैचेस हारे हैं। इन तमाम अफेयर पे हम आज बात करेंगे। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। इरफान भाई, एक तो इमीडिएट खुलासा होता है ना कि जो कार्ड देख के जिसने मैच देखा हो तो वो कोई भी कह देता है, और फिर हम जी। एक सेकंड में हम कहते हैं जी वो अगले मैच में क्या हिकमत अमली होगी। हाँ क्रिकेट जी। ना खेली जाती है एक 22 गज की एक स्ट्रिप के ऊपर जिसको पिच कहते हैं, और उसके हिसाब से गेम प्लान डिसाइड होता है, उसके हिसाब से प्लेइंग 11 डिसाइड होती है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनती है। उसको देखते हुए टीम्स अपनी स्ट्रेंथ एनालाइज करती हैं कि इसके मुताबिक हमारे क्या रिसोर्सेज हैं। जी। हमें वो पढ़नी ही नहीं आती, ना किसी प्लेयर को, ना हमारे कोच को, ना किसी को हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर। अगर आती है तो मुझे बता दे किस लेंथ पे बॉलरों ने बॉलिंग की है, किसी को आइडिया हाँ था जी। इधर किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। अपनी बॉलिंग देख लें, एंड के ओवर देख लें, पहले के देख लें, किधर बॉलिंग करके मार खाई है। उन्होंने किस लेंथ पे बॉलिंग की है, हार्ड लेंथ के ऊपर। हमारा हार्ड। तो आखिरी में एक दो बॉलर बचे हैं, वो तो स्लोअर बाउंसर मार के वो डिसीव कर गया। नसीम शाह दो एक ओवर अच्छा कर गया, पहले दो में उसे भी 29 लगा हुआ था। जी। तो साउथ अफ्रीका ने तो कहीं स्लो बॉल किया ही नहीं है। हम्म। वो तो हार्ड लेंथ के ऊपर पेस ऑन बॉलिंग ही करते रहे हैं। और मतलब बैटिंग की तरफ तो क्या आना है हमने। आज एक मिक्स ही रिव्यू होगा, बीच में बैटिंग भी चलेगी, बीच में एट द सेम टाइम बॉलिंग भी चलेगी। हम्म। तो इसलिए कि जब आप दोनों टीमों की बात करते हैं कि आपका कोई भी बैट्समैन प्रॉपर क्रिकेट खेलने को तैयार ही नहीं है। और वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि आपका हेड कोच और आपका पूरा सपोर्ट स्टाफ जो है, उन्होंने कमर बांधी हुई है इनको स्लॉगर्स बनाने के ऊपर। आप अपने किसी प्लेयर का शॉट उठा के देख, ये बाबर इस तरह का शॉट मार रहा है, कभी देखा पहले उसको? ये 2-3 दिन नहीं। पहले उसकी पिंडी में यूट्यूब पे उसकी प्रैक्टिस आई हुई है। कहते हैं तो हम अपने चैनल पे इस पे शेयर कर देंगे वो लिंक, जरा जाके उसकी प्रैक्टिस देखें कि वो किस किस्म, ना उसकी बॉडी की शेप है। वो जोर जोर से मार रहा है, कभी उसको अगला बॉल फेंक रहे हैं वो सामने मार रहा है, कभी पिछला बॉल फेंक रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मुश्किल 110 की स्पीड से बॉल सुट रहे ने, तो उन्होंने वो मारे जिस टाइम तो सिर ते मतलब बॉडी पीछे जा रही है। एक अग्रेसिव स्ट्रोक खेलते हुए, वो कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है उनकी। जी। फिर वो अंडर आर्म करके उनसे अटैक खा रहे हैं। यार ये बॉलिंग आपको किसने करनी है इंटरनेशनल क्रिकेट में? फॉर गॉड सेक, अगर यही म्यार है आपका अपने स्पोर्ट्स स्टाफ को सिलेक्ट करने का, अपने कोचेस को रखने का, और आगे से उनका ये क्रिकेटिंग एक्यूमन है कि वो आपको, भैया आपको टॉप क्लास लेंथ हिट करें प्रैक्टिस में। आपके थ्रो डाउन्स भी जो है ना, वो रैंडम और गुड बॉलिंग होनी चाहिए, ताकि आपके हम्म। बैट्समैन अच्छे गेंदों पर रन बनाना सीखें। आप तो उन्हें वो करा रहे हैं कि जब कोई बच्चा नया आता है और वो प्लेयर बन रहा हाँ होता है जी। ना, कोई 1-to-1 का सेशन होता है, तो आप उसकी शॉटें पक्की कराने लग जाते हैं। ऐसे 100-150 गेंद पास रखा, कुछ 50 ड्राइव मरवा दिए, 100 कट मरवा दिए, जिसपे कमजोर हुआ उस पर 100 से ज्यादा खिला दिया, और 400-500 गेंद खिला के उसको भी डोपामिन का इफेक्ट आ गया। वो भी इजी हो गया, आप भी इजी हो गया, कहनिया खाइया ने उनको ही तो बजेगी। हम्म। ये बैटिंग नहीं है, इस तरह बैट्समैन तैयार नहीं होते।
ये वही है यूट्यूब कोचिंग जो जी हम देखते हैं जगह जगह फैली हुई है इंटरनेट के ऊपर कि 5,000 गेंद कोच ने कोल सुटिया है तो स्लैब रख के टक 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 वो मारी जा रहा है, वो खाई जा रहे हैं। वो तो मतलब वो अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन वाले जो प्लेयर होते हैं ना, ऑफ सीजन की प्रैक्टिसेस हैं ये। यार आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप प्रॉपर बॉलिंग और प्रॉपर अगर नॉकिंग भी करनी है तो प्रॉपर रैंडम हार्ड लेंथ और मिक्स अप बॉलिंग से करें, जिसमें आप अच्छे बॉलों को स्कोर करें, जिसमें अगर गेंद पे हिट नहीं मारनी तो उन्हें सिंगल किस तरह करना है, क्योंकि मैच तो ऐसे चलना है। जी आपकी तो प्रैक्टिस रिलेट ही नहीं करती मैच से। यार मैं आई एम इन अ टोटल स्टेट ऑफ शॉक कि क्या हमारे प्लेयर हैं, उन्होंने जिला मर्जी फड़ के जिथे मर्जी बांधे। यार इनमें और किसी, मेरा मतलब है छोटी सी बकरी में कोई फर्क ही नहीं है। जो मर्जी आके आपको जो बताएगा वो करने लग जाएंगे आप। तो आपने क्या सीखा इतना अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के? दुनिया की कोई और टीम उठा के बता दे जो ये प्रैक्टिस करती है। बैट्समैन की बात कर रहा हूं मैं। बॉलर ने ते 22-23-24 साल के बॉलर आके अपने एक्शन ते अपनी लत्तां ते काम कर रहे ने, बैट्समैन ने तो अंडरामा ते गए हुए ने। जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में डज नॉट मैटर, जो चीजें मैटर करती हैं कि जब आप बॉल कर लेते हैं तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आपकी लाइन कितनी अच्छी है, लेंथ कितनी अच्छी है, आपका स्विंग कैसा है, आपकी वेरिएशंस कैसी हैं, आपके कंट्रोल कितने हैं, आप कितना लंबा बॉलिंग स्पेल कर सकते हो, आपका अंडर प्रेशर रिस्पॉन्स कैसा है, जब आप थकते हो तो कितनी हद तक आप अपनी चीजें ठीक कर लेते हो, आपका रिजर्व कितना है, पावर रिजर्व कितना है आपका, आप मेंटली कितने टफ है, आप फिजिकली कितने फिट हैं। हमारी अपनी देख लें, वो आजकल ग्लेन फिलिप्स के आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जितने जी लोग हमारी ऑडियंस है जरा ग्लेन फिलिप्स के इंस्टाग्राम पे जाके देखे। मैं 2.5-3 मुंडे भी मिल के नहीं बेंच ला देना तो मैंने फाड़ लेना। मैं एक बंदे की गल नहीं कर रहा, 3 मिल के लगा दे। वो कब से कह रहा हूं यार, दुनिया कहां जा रही है भाई फिटनेस को लेकर, और आप लोग किधर फिर रहे हैं? वो आपको किसने खाम ख्याली में डाल दिया कि आप अंडर आर्मों को और प्लास्टिक की गेंदों को मार मार के तो आप इंटरनेशनल मैच में उस तरह मारने लग जाएंगे। बल्कि ये हो गया है कि कवा वो चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, वो जो आंधा सी वो भी टुर गया। वही तो है। बाबर आजम इज अ प्रॉपर प्लेयर। इस तरह का कोई शॉट याद पड़ता है जिस तरह आज वो आउट हुआ है? इतना रफ शॉट तो मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी, मुझे याद ही नहीं है मैंने देखा हो। और जब वो फोर्स करने की कोशिश करता है ना इशू को, जब वो स्लॉगर बनने की कोशिश करता है जो ये उसको बनाना चाह रहे हैं, जी तो मतलब वो स्कैटर्ड लगता है, वो लगता है खिलर गया सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि मोर देन द पीपल टेलिंग हिम, क्योंकि उनका तो बेचारों को प्लेइंग एक्सपीरियंस ही कोई नहीं। उन्होंने तो जिंदगी में जो वो चीजें आपसे बातें कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, आप तो उन्होंने कितनी नहीं है इस तरह की चीज। उनको, आप प्रॉपर बैट्समैन है, आप वर्ल्ड नंबर 1 रहे, आपके पीछे इतनी चीजें हैं, आपका अपना कोई ज़हन नहीं है। यार बड़े कोच आए, हम भी क्रिकेट खेले, बड़े कोच गए हमारे सामने, इतने तक पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स थे, इंजी भाई हो गए, यूनुस भाई हो गए, उन लोगों को अपनी प्रैक्टिसों का पता था। और वो ऐसे वैसे किसी बंदे कोई गलत कराता था ना तो आके उसे रोक देते थे, चलो साइड पे हो जाओ, ये आपका काम नहीं है। कोई अब तो ऐसा लगता है कि मतलब बड़ी ईद आई है, आपने एक प्यारा सा बकरा लिया तो जिथे मर्जी बांधता तुसी। This is not the way how professionals get treated, and this is not the way how professionals behave. A professional knows कि उसको किस चीज की जरूरत है, तो and सुमा भी his 10 साल से mentor has to be bigger than him, या ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ कम से कम। तो सलमान भी क्वेश्चन ये राइज होता है कि बाबर आजम 10 साल से है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव भी किया उसने, अगर वो बैंड करेगा और अपनी हर चीज भाई उनकी चाहे अनजस्टिफाइड है एग्री करता जाएगा तो फिर आप किसी और से एक्सपेक्ट करेंगे। तो भाईजान बाबर आजम का तो सिर्फ नाम इसलिए आता है ना कि इनमें से बड़ा प्लेयर है, इनमें से ज्यादा स्कोर किया हुआ है। मुझे किसी एक का शॉट बता देना आज कि जड़ा सही खेड़दा है आउट होया होवे।
जितनी देर रहे अंदर हमारा टॉप ऑर्डर, एक दफा नहीं कोई लगा के सेट खेल रहा। ठीक है, आपको इस पिच पे आइडिया ही नहीं हुआ, ना बॉलर्स को कि कहां किस लेंथ को हिट करना है, ना बैट्समैनों को कि इस पिच पे अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। और अगर टाइम देने का मतलब ये नहीं होता कि आप डॉट बॉल्स खेलते जाए, आप स्ट्राइक रोटेट करें। सारे तो दायरे से आ रहे होते हैं सर्कल में। T20 क्रिकेट में जब पावर प्ले होता है सारे तो दायरे से आ रहे होते हैं। सॉफ्ट हैंड के साथ खेले सिंगल तो रुकती ही नहीं है। तो मतलब वही बातें मतलब जम्मू रहा करने वाली गल हैगी है। भांडे च पा के तो नमक पा दो तो इंजन करी जाओ, ਉਹੀ आवाज आई जाती है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ करी जा रहे हैं, ਉੱਥੇ ਉਹੀ गलतियां वो करी जा रहे हैं। ठीक है, और तुसी हैसन के स्टार्ट से लेके आज तक की जितनी प्रैक्टिस वीडियो पावर हिटिंग की बाहर आई आप देख ले, वो वही रिले किए जा रहे हैं जिन्होंने रिलेट नहीं करना इंटरनेशनल क्रिकेट में। और भाई साहब थ्रो डाउनर्स में और बैट्समैन बैटिंग कोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। थ्रो डाउनर बैटिंग कोच नहीं होते। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, 4 ਪਿੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ही हैज नो आइडिया एट ऑल। वो ऐसे लगता है कि एक लिखी हुई एक स्क्रिप्टेड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, वो सोचे समझे बगैर मारे जाना है। वो नवाज आता है तो लगता है बैटिंग शुरू हुई है, उससे एक बंदे लगता है। हाँ, नवाज आता है तो लगता है बैट्समैन आया खेलने। यानी अगर वो खब्बा स्पिनर ना लगाएं आज, मैं साइम का बड़ा फैन हूं इन द सेंस कि वो बड़ा खूबसूरत खेलता है, ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन ऐसे तो नहीं बाहर निकलना ना जैसे वो कोशिश कर रहा है। मतलब वो उसको लकी उसका पहला बॉल फ्री हिट था, ऑस्टम के बाहर खब्बे का बॉल बाहर से बाहर जा रहा है, वो उसको बाहर से ऑन की तरफ नो लुक खेल। और किस्मत अच्छी कि उसके बाद भी जो शॉट मारा है वो डीप पॉइंट था और वो कैच छूट गया है, वरना आज 11 मैचों में 6वीं डक होनी थी उनकी। तो खुद मसला ये नहीं है कि टैलेंट का, मसला ये है कि इट सीम्स एज इफ कि सोचते नहीं है, जो किसी ने कहता है बस वही करना है। यार अगर आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ भी है ना, टैलेंट भी है, शॉट भी है, और चीजें भी हैं, लेकिन इफ यू डोंट थिंक इट डजंट हैपन। ऐसा लगता है कोई शेल सी आ गई है और ब्लॉक हो गए मेंटली। वो एक घिसी पिटी बातें हम सुनते हैं, वो इंटेंट, वो स्ट्राइक रेट, ठीक है, वो पॉजिटिव, वो फलाना फ्लोइड टमकाना। आप मुझे बताएं, 35 साल का फखर जमान 35 साल से ऊपर हो गया, क्या कोच ने उसका वो टेक्निक से ही 35 साल की उम्र वो फर्स्ट क्लास के मैच टेक्निक से ही करन गया। हाँ, टेक्निक खेलने गया। हाँ जी, पहले इस कोच ने कहा है कि स्पिनर नु हाथों नहीं देखने की जरूरत, उन्हें पिच तो खेडो। ठीक है, फिर इन्हें क्या हसरंगा ते गुगली बॉलर है। ठीक है, तीसरी इन्हें एक 36-37 साल के बंदे टेक्निक सही करने के लिए कहते जी वो फर्स्ट क्लास में गया, जबकि वो इससे पहले भी फर्स्ट क्लास के मैच ही खेल रहा था। ठीक है, चौथी बाबर आजम को डिफरेंट शॉट डेवलप करने का भी कहा गया है। नॉट हियर टू टेक द कोचिंग जॉब। तो खुदा दा वास्ता को कम दा बंदा लभो। ये तो कोई तुक्का शुक्का लग जाए, कोई विकेट स्पिन हो जाए, कोई ग्रिप वाली विकेट आ जाए, कोई किसी के दिन पैड़े आ जाए तो शायद असी कोई मैच मूच जीत जाइए, या किसी का दा लग जाए, कोई बहुत अच्छा खेल जाए। एज अ टीम, एज आवर क्रिकेटिंग प्रोग्रेस, हम कन्विंसिंग नहीं है। हमारा ना डिफेंसिव मैकेनिज्म नजर आता है, ना हमारा स्ट्रेटेजिक मैकेनिज्म नजर आता है। टेक्निक पे तो हम काम ही नहीं कर। वो हसन नवाज है, वो यार आंखें बंद करके शॉट मार दी, उसका मुंह घंटा पहले घूम गया। वो इतना अकड़ा हुआ खड़ा होता है ऐसे करके, ऐसा लगता है रोबोट खड़ा। बैट्समैन की अपर बॉडी, उसके शोल्डर अगर रिलैक्स नहीं है, स्पेशली अगेंस्ट गुड पेस जो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग हो रही है, अगर आप रिलैक्स नहीं है अपर बॉडी आपकी, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू अ बॉल दैट इज डूइंग अ बिट। नहीं, उसने थोड़ा सा स्लो किया, पहले रीड कर लिया था कि ये रेडी कमिट किया हुआ शॉट से। हाँ, 2-3 उसके शॉट लगे, अल्लाह करके ऊपर से गुजरे हैं। उसने पता नहीं क्या किया है, खुद गया लेग अंपायर की तरफ और एक सीधे गेंद को उसने विकेट दे दी कि जा जाके बच जा अंदर।
जाओ जी विकेट ले लो मेरी। हम्म, हम्म, वो बाबर आया है, उसने एक अच्छी हार्ड लेंथ के बॉल को जबरदस्ती मारने, ये जो उसको करवा रहे हैं, जो उससे बातें कर रहे हैं ना कि बस तू स्लोगर बन जा, तू कोई पावर हिटर बन जा, छोड़ तू जो तेनू बैटिंग बूटिंग पागल सी, तू तेनू कोई गलत सिखा गया तेनू बंदा, तू तो वो है ही नहीं जो तुझे हम बता रहे हैं वो तू कर। नो ही इज नीदर हेयर नीदर देयर। So unfortunately, he has ऐसे ही। got wrong people around him who have no idea कि ऐसी किस बंदे नाल की काम करना हैगा। They're asking him for हम्म, something he does not have। ये गए हैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट और उधर जाके ये कोई चिकन सैंडविच मांग रहा है, कोई बारबेक्यू मांग रहा है, कोई पिज्जा मांग रहा है। They're asking for everything else but not जिस दुकान पे ये आए। बाबर का वो वाला हाल है बिल्कुल। कि उसको वो मंगया जा रहा है जो वो नहीं है। वो जिस दिन रन करेगा प्रॉपर क्रिकेट खेल के करेगा, वरना ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ के ਉਹਨੂੰ खब्बे सजे अराउंड द विकेट ओवर द विकेट करते रहो जिन्हें मर्जी अंडर आर्म थ्रो डाउन, नहीं होना उससे जो आप तो करवाना सलमान चाहते बात, क्वेश्चन फिर यही आता है कि बाबर पे भी तो ऑनर्स है ना, बाबर ना माने अपनी करके दिखाए, कुछ डिफरेंट करे तो सही, वो खुद हो। कर ले। मेरे अंदर जब जनाब गया तो बैट उसके करके पास है दिखाओ। ना। ठीक है, बैट नहीं, उसके पास अंदर है, अंदर गया प्रैक्टिस तो उसकी हो रही है, या प्रैक्टिस से मना कर दे कि चल भी बह जा पर मैं अपनी करांगा। ये वो वाले नहीं है प्लेयर, ये वो नहीं कर सकते, ये पहले वाले कर लेते थे। हम्म, ना वो प्रैक्टिस में मना करते हैं ना वो ग्राउंड में आगे करते हैं, तो फिर यही आपकी फेट है जो हो रही है। उससे बात करें जो एक मैच नहीं खेला हुआ, उससे बात करें जिसने कभी 100-50 नहीं किया हुआ, उससे बात करें। किससे बात करें मुझे बताएं, क्या उनके इर्द गिर्द है? वो चैंपियंस जो ट्रॉफी में आप, जाते हाँ, हैं, एक बॉलर उनका बैटिंग कोच बन जाता है। हम्म, ठीक है, वो आगे आते हैं, उनका हेड कोच वो बन जाता है जो जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला। उस तो अगे जाते ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ बैटिंग वो बंदा डील करन लग पैंदा जिन्हें कभी बड़ा स्कोर नहीं किया है। यार वो मेरा मतलब है कि आउटकम्स नहीं हम देख रहे, फिर आके कह देगा हम 16 में से इतने मैच जीते हैं, ऐ नहीं दसेगा कि किदे खिलाफ जीते हैं तो किदे खिलाफ हारे हैं। एक बड़ी टीम ना से तो हम इसका जीते ही नहीं है, ये तो 2 साल से जीते ही नहीं। पता है, ठीक है जी, ना इसको कंडीशन का पता है, ना इन्हों पिच देखनी आती है। हमारे बॉलर्स को इस पे क्यों नहीं पता चला कि हार्ड लेंथ की पिच है? वो हम्म, पिंडी हमारा शहर है, इधर की जमपल है बीच में बच्चे, इनको नहीं पता कि इनके शहर की पिच पे हम्म, अंडर लाइट्स इस मौसम में कैसा बिहेव करती है। जी। पीएसएल कितना खेले हैं, डोमेस्टिक बहुत खेले हैं, वापिस आए और हैं सबसे जो बैटिंग पिच है। एक अल्लाह ने फिर मौका दिया, बीच में 3-4 विकेटें उनकी गिरी, वो जॉर्ज लिंडा आया, क्या मुंह में बॉलें करके उससे चौके खाए इन्होंने। हम्म, वो एक घिसी पिटी कागजों पे जो इन्होंने फील्डिंगें बनाई होती हैं, जो डीप पॉइंट ले लो, डीप कवर ले लो, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो। कब पाकिस्तान के बॉलर ये करते थे? मैं पुरानों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो T20 के टॉप क्लास बॉलर थे। उमर गुल ने कब इस तरह का किया काम? वो तो आता था यॉर्कर हम्म, विकेटों में मारता, आउट करके बंदा साइड पे कर देता था। हम्म, या उसके साथ के जो उसके कंटेम्प्रेरीज थे, कौन ये वाली बॉलिंग कर, ये तो उन मुल्कों की स्ट्रेटेजीज हैं जिनका गेंद नहीं पहुंचता, जो बेचारे मीडियम पेसर हम्म, होते थे। ये उन मुल्कों की स्ट्रेटेजीज हैं जिनको यॉर्कर मारना नहीं आता, कि ऑफ स्टंप के बार बार करते रहेंगे, एक शॉर्ट थर्ड मैन फाइन रख के, एक बंदा इधर पीछे एक इधर पीछे, हाँ तो जी, चलो ओवर पे। किस्मत अच्छी होगी तो चौका हो जाएगा, नहीं तो फील्डर को ही जाना है। ये तो कमजोर जो बॉलिंग साइड्स है ना, जो बेचारे लागर विकेटें नहीं ले सकते, ये उनकी स्ट्रेटेजीज है। हम कब से वो चीजें पढ़नी शुरू हो गए हैं जो हमें सूट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे लोगों को रखा है अपनी क्रिकेट चलाने के लिए, जो हमारी टीम के साथ वो लोग अटैच है जिनका क्रिकेट का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। हम्म, किया होगा काम उन्होंने अपने मुल्कों के साथ, वो इतनी घास नहीं डालते जो प्रॉपर प्लेयर है। हम्म, वो जिस तरह का बंदा होता है उसको उसकी जगह पे रखते हैं। ऐसे ही है। हमारे तो अच्छा खुदा, सलमान, कुछ चीजें वेस्ट इंडीज जाते हैं तो पिच अच्छा नहीं, बांग्लादेश जाते हैं तो पिच अच्छा नहीं, अपने घर में आते हैं तो पता नहीं इस पिच पे बॉलिंग क्या करनी है, इस पे क्रिकेट क्या खेलनी है। ठीक है, प्लेइंग 11 बनाते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि 2 स्पिनर इकट्ठे कहां खिलाने हैं। हम दुबई जाते हैं तो पता चलता है हमारी टीम में स्पिनर ही नहीं। हम तो बेसिक हम्म, गलतियां कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि अपना ही पता नहीं, दूसरे दिन तो छाड़ ही दो ना कि उन्हें की करना है, अपना ही नहीं पता चल रहा है। हाँ जी। फहीम अशरफ मैच खेला है, ठीक है, क्या किया उसने आज बॉलिंग में, किधर था वो? ऐसे ही।
यही कभी नवाज से नहीं करानी, पहले ही सोच लेना आज नवाज से नहीं करानी या कभी फहीम से नहीं करवानी, वो पहले ही सोच के आते हैं। और अभी साउथ अफ्रीका के 3-4 बैट्समैन अगले गेंदों को पुल मारते हुए आउट हुए या क्रॉस मारते हुए आउट हुए। हम्म। अगर कहीं वो भी सीधा मार लेते तो पता नहीं कितना स्कोर होना सी। अभी तो सलमान भाई उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं है, ये अभी उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं है। किसी हमारे एक्स एक दो क्रिकेटरों ने कहा कि आप उनके बोर्ड से बात करें, फुल स्ट्रेंथ भेजें, ये हम क्लेम कर रहे हैं। तो ये हाँ, आपकी उनकी बी साइड के तो साथ आपकी अरे औकात है, जो है लोग आप यहाँ भाई पे स्टैंड कर। ज्यादा उन्होंने ये कहा कि ये ज्यादती है, उनको हाँ पूरी जी, टीम हाँ पे जी, चाहिए। हाँ, पूरी टीम भेजनी चाहिए, ये भी बातें हमें सुनने को मिल रही है। तो जब वो आपकी इधर स्टेचर आपका ये है कि आपके इधर उन्होंने वैल्यू कराया आपको कि आप इधर खड़े हैं, तो फुल आती तो फिर शायद आपके साथ क्या करते। अच्छा कुछ दो ए गल्ला वो लोग कर देने जो पाकिस्तान की टीम पूरी होती सी ते आप किधरे कोल नहीं सन होंदे। इसे पूरी टीम ऐसे ही, भेजे, ये पूरी टीम भेजे। अरे, वैसे ही। अब पहले देखो जीत लो फिर आगे गल करना, और आप अच्छी टीम से तो ए टीयर की टीम से जीते नहीं। अच्छा कुछ क्विकली मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक तो आपने देखा, मैंने इंट्रो में भी क्वेश्चन ये छोड़ा कि क्लस्टर ऑफ विकेट का जो मसला है, 82 पे हमारे 3 आउट है, 87 पे या 89 पे हमारे 7 आउट हो जाते हैं। ये जो क्लस्टर ऑफ विकेट का गिरना है, और हर फॉर्मेट में हम देख रहे हैं, जब इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंट आपकी बैटिंग होगी, चाहे आप टेस्ट खेले T20 खेले, तो क्या इसका सोल्यूशन समझे, किस तरह आप जीत सकते हैं? मतलब ये तो यार फिर आप यू आर लिविंग इन द आप फूल पैराडाइज। आप पता नहीं मासूम है या आप जान के करते हैं। और भाईजान आप सुबह उठे, एक बंदा आपको कहे कि आज तू क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, आज तेरा अदालत क्रिमिनल केस लगा है, अगले दिन जाओ कि तेरा सिविल लगा है, अगले दिन जाओ तेरा कॉर्पोरेट लगा है। स्पेशलाइजेशन भी कोई चीज है या एक बेसिक नॉलेज, बेसिक कोई चीज है? आप मुझे बताएं हमारी बेसिक्स किधर है? हमारी बेसिक्स पे कौन बात करता है? हमारी टेक्निकलिटीज को एज अ बैटर, जो आपकी कोर बेसिक है, उसको कौन डिस्कस करता है? उसके बारे में कभी कोई बात सुनी है किसी के मुंह से? जिस जगह इतना मजाक शुरू हो जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपका कोच एक पुराना फास्ट बॉलर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोच नहीं होंगे, होंगे, लेकिन बात करनी आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में इंटरनेशनल प्लेयरों से जो वर्ल्ड टाइटल जीतने गए हुए हैं, और आप वो हैं जिसने कभी जिंदगी में बैटिंग ही नहीं की हुई अच्छे मैच में। आप क्या बात करेंगे उस प्लेयर के साथ जो फंसा हुआ है, किसी प्रेशर सिचुएशन में है या फॉर्म में नहीं है, या उसकी जो रेजरेक्शन करानी है आपने, अगर उसकी कोई छोटी बहुत आपने फाइन ट्यूनिंग करनी है, बड़े ड्रास्टिक चेंजेस तो आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स कर नहीं सकते। अगर कोई कर सकता है तो वो दिखा दे बंदा जिसने किया है। किसी बड़े टूर्नामेंट में ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, टैक्टिकल चेंजेस होते हैं। जिस बंदे ने कोई काम ही नहीं किया उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगा? वो यही दिखाएगा, कभी स्लैब पुठी रख लेगा, कभी सीधी कर लेगा, कभी रंग बिरंगे गेंद फाड़ लेगा, कभी भारे गेंद फाड़ लेगा, कभी कहेगा इधर छुटे इधर मार, इधर छुट रहे इधर मार। वो यही दुकान खुलेगी। ये ये कब होती थी? पहले जब पाकिस्तान T20 अच्छा खेल रहा था या पाकिस्तान के पास बड़े हिटर थे, मुझे बताएं कौन सी ये प्रैक्टिसें हो रही थी, कौन ये ड्रिलें कर रहा था उस वक्त? और जिन मुल्कों की आपने हमें मिसालें देनी है ना जी, इंग्लैंड वाले, कोई बंदा इंग्लैंड में ऊपर नहीं आता जब तक वो सेकंड 11 काउंटी नहीं खेलता। और जरा जाके पता कर लें कितने दिन का मैच है वो, अभी तक वो 4 डे क्रिकेट है, सेकंड 11 की 4 डे क्रिकेट है। उसमें जब तक आप परफॉर्म ना करें आपकी मेन टीम में साइनिंग ही नहीं होती वहां पे। जी। तो कहीं ना कहीं वहां बेसिक पे काम हो रहा है। हैरी ब्रूक्स से अच्छा किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है। ये पीछे उसने 2 दिन पहले जो बारी लिया है, जब ऊपर से 4 जल्दी आउट हुए हैं, जरा जाके बारी देखे, शुरू कैसा किया, मिड में कैसा खेला और फिर आखिर में क्या किया उसने। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो अच्छा प्लेयर है हमने तो उनको खराब मैसअप कर दिया लड़कों को। यकीन करें मैं भी तंग आ गया हूं क्रिटिसाइज कर करके। ये प्लेयरों का कसूर नहीं है। 8-8 10-10 साल से जो प्लेयर खेल रहे हैं एंटायरली उनका कसूर नहीं है, पार्ट वो जरूर है इसका, लेकिन मतलब कोई कोर स्ट्रेटजी, कोई कोर थिंकिंग, कोई कोर टेक्निक नाम की चीज ही नहीं है। जेड़ा आंदा वो आके नवा डिजाइन दे देता है, वो अगो करना शुरू हो जाते हैं। और जो इनकी बेसिक लैकिंग है, सबसे नंबर 1 लैकिंग है, लैक ऑफ एथलेटिसिज्म, लैक ऑफ फिटनेस, एंड अलोंग विद इट टैक्टिकली ये जो अवेयरनेस है कि किस पिच पे क्या करना है, क्या अप्लाई करना है, लेंथ कौन सी होगी, शॉट कैसे होंगे, कितना यहां पे एवरेज स्कोर है, और अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए कैसे ऑपरेट करना है। ये वाली
चीजें हमें नजर नहीं आती। नजर आती है कुछ नो लुक शॉटें नजर आती हैं, और कुछ तो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नो लुक, यानी गेंद देखे बगैर ही बल्ला घुमा देना। हम्म। ठीक है, पता नहीं गेंद है या कोई मतलब ऐसी चीज है जिन्हों देख के नजरा साइड ते कर लेनी है, मैंने तो समझ नहीं आती कि गेंद इचकी नजर आ रहा है, मुंह ही साइड पे कर लेते हैं। एक अपनी कंडीशन है। फिर सबसे बड़ा तो अलमिया ये है कि चले एलियन कंडीशन में जाके आप ये हरकतें करें तो आपके पास एक जवाब आता है ना कि हम बड़े अरसे बाद खेल रहे हैं, एक्लेमेटाइज नहीं हुए। अपने घर में अपनी सबसे ज्यादा बैटिंग विकेट, मतलब पिंडी की पिच तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बैटिंग विकेट है। अगर आप देखें पीएसएल के मैचेस उठा के देख लें, इसमें तो 250 पे 250 होता है। ये वो तो पिच नहीं आप था, ये वो पिच नहीं अच्छा। था, ये ना वो शक्ल थी, इसकी क्रैक साइज भी बड़ा था, ये पिच वो नहीं था। ठीक है, हमारा ये टेस्ट मैच पिंडी में हुआ, हमने स्पिनर हम्म। बढ़ाया, उन्होंने पेसर बढ़ाया। हम्म। ठीक है, पिच स्पिन कम होता गया, जैसे जैसे दिन बढ़े स्पिन छोटा होता गया। उल्टा पिच होता किसने, गया, हाँ जी। साउथ अफ्रीका ने पिच बेहतर पड़ी। आज हम्म। हमें नहीं पता चला कौन सी लेंथ पे बॉलिंग करनी है, उन्होंने जिस लेंथ पे बॉलिंग की, विदाउट स्लोअर वन उन्होंने आपको खेलने नहीं दिया, और उनका बॉल मूव होता रहा एंड तक। तो पिच हम्म। किसने बेहतर पड़ी? उन्होंने। उन्होंने। ठीक है, मुझे बताएं कि ये जो हमारे लोग हैं, ये पिच फारसी में है, क्यों नहीं पढ़ी जा रही इनसे? बचपन तो कई लोग खेल रहे ने, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा ना। ये जो कोचिंग स्टाफ है ना हमारा, ये नहीं पढ़ सकते पिच, ये नहीं पढ़ हम्म। सकते। ठीक है, दे हैव नो आइडिया। लेकिन जो हमारे प्लेयर हैं जिन्होंने 8-8 9 9 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, हमें क्यों नहीं पता चल रहा? ये वरीसम फैक्टर है, ये फिक्र जी। की बात है, हाई फिक्र की बात है कि सानू क्यों नहीं पता लग रहा। हम्म। और ये इन्होंने अपने आप से पूछना है कि यार ये मतलब ये एम्बेरसमेंट है। एज अ बॉलर अगर आपको लेंथ नहीं पता, ठीक है, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं भाई? कितने देर से हम सुन रहे हैं कैंप लगे हुए हैं, काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वेयर आर द टैक्टिक्स? हु इज गोना टेल यू टैक्टिक्स? ये आपकी उम्र है लाते बाजू सीधी करने की नहीं है। आप ये देखेंगे बॉल कितने कराना है, तुसी अपना टारगेट लॉक किस तरह करना है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप बॉल को स्विंग कितना कर सकते हैं, वेरिएशंस आपकी कितनी अच्छी हैं, आप कितनी दफा रिपीट कर सकते हैं अच्छी लाइन को, अच्छी लेंथ को। बहुत ही यार, बहुत ही पुट ऑफ, मतलब इस तरह जो है ना, मेरी तो समझ से बाहर है। कोई दादू लग जाए वो अलग बात है, लेकिन हम्म। अभी तक जो दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल हम ऑन ट्रैक नहीं है। नहीं, वो अभी से नहीं सलमान भाई, वो 2 साल से है। 2 साल से मैं तो हमेशा बात आपसे कर रहा हूँ और हर शो में बात कर रहा हूँ कि हमारी बैटिंग का डिक्लाइन तो अपनी जगह, बॉलर भी हमारे हमेशा रन दे रहे हैं। कोई एक मैच हमें याद नहीं पड़ता जो हमारे बॉलर ने कुछ किया हो। मतलब आज देखें, शाहिन अफरीदी ने 4 ओवर में 45, 11.25 है। नसीम शाह 3 ओवर में 34 है, 11 है। अच्छा, नसीम से हम शाहीन पे जाते हैं, उससे हारिस पे जाते हैं, हारिस से फिर वापस हसन अली पे। वो 3-4 का सर्कल है, घूम के आ रहे हैं। अगर अली रजा आया तो वो इंजर्ड है जी, उसको वो नहीं आ सकता। सलमान मिर्जा 1-2 मैचेस के बाद बाहर बैठता है। तो हम किसी को चांस देने को भी तो तैयार नहीं है ना। और बात बता दो, हम अपने बच्चों को वंस दे गेट आउट ऑफ द एज ग्रुप, हम उनको वापस लाते हैं। ये चीज उनकी ग्रोथ को स्टेम करती है। मतलब ये ग्रोथ, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग टू डू कि जब कोई बच्चा आगे निकल जाए तो आप वापस ला के उसे अंडर 19 में डाल दो। हम्म। हमने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया था अहमद शहजाद, उसको हमने जी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के बाद वनडे उसको अंडर 19 वर्ल्ड कप में दोबारा भेजा। भेजो। ठीक है, फिर अभी सुन रहे हैं, अभी मुझे मतलब आई हर्ड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि अली रजा फिर अंडर 19 में जा रहे हैं। हिल बी पार्ट। एक बच्चा फर्स्ट क्लास खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, उसकी टीम चैंपियन हुई है पिछले साल, उसने लंबे लंबे स्पेल किए हैं, उसने पीएसएल में इंप्रेसिव बॉलिंग की है। व्हाई आर यू सेंडिंग हिम डाउनस्टेयर्स? क्यों भेज रहे हैं उसको नीचे? हम्म। किसको जरूरत पड़ गई है उसकी? इसका मतलब है कि आपको लगता है कि अंडर 19 में आपके पास मटेरियल नहीं है। सो वी आर लैकिंग। पता नहीं क्यों हम बैक गियर लगाने के शौकीन है। ये आज से नहीं हो रहा, पहले भी होता रहा है। पर कितने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर थे तो पाकिस्तान भी टेस्ट भी खेल के हुए थे, फिर अंडर 19 खेल लेंदे सन जाके। जी।
अगर कोई और दुनिया में कर रहा उन्होंने करन दो, दिस इज नॉट व्हाट वी ऑट टू डू। लोग आगे को जाते हैं, हम नीचे भेजे जा रहे हैं लड़कों को। सलमान भाई, एक क्वेश्चन मैं अक्सर इस पे बात भी करता हूँ, पूछना भी आपसे एक दफा फिर चाह रहा हूँ। ये दुनिया में मतलब आप अच्छी साइड, बड़ी बुरी साइड, या जो भी टीम की आप बात कर लें, हर टीम के प्लेयर की परफॉर्मेंस एज के साथ, वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होती है, चाहे बैटर हो जाए या बॉलर हो जाए। इंडिया की बात कर लें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, अभी ये 11 लड़के हैं 15 स्क्वाड में है, या इसके अलावा भी 10 निकाल लें, 25 का जो पूल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, एक लड़का आपका ऐसा नहीं है जिसकी क्रिकेट आज से 5 6 साल 10 साल पहले शुरू हुई और उसकी पीक चलती चली जा रही है। हर प्लेयर ने टॉप से शुरू किया, बॉटम पे है, एक एक का नाम लेके देख लें आप। ये क्या रीजन है, कि क्या माइंडसेट है कि ये लड़के खुद कंप्लेसेंट हो जाते हैं? कोचेस का जिक्र किया, क्यों हम वक्त के साथ, जो पहले पास्ट में आप लोगों का एरा था, ये 2020 तक बात करें, 2020 तक की बात करें, लड़का इंप्रूव होता था। ये 4 5 साल से क्या माइंडसेट आया कि कोई इंप्रूव ही नहीं होता? हमारा जो इकोसिस्टम है ना ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट and the coaching system attached to it, there lies the problem. ठीक है, it is not serving anything in terms of को आपको प्लेयर को रेडी नहीं कर पा रहा, and you are having to go through camps which absolutely don't serve much of the purpose. वो आपको वो नहीं देंगे जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जहां ग्रोथ मैक्सिमाइज होनी है टीन एजेस में, जहां पर मैक्सिमम आप चीजें प्लेयर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं जो जिंदगी में उसके साथ रहेंगी, जो उसके डाउनलोड छोटी एज के होंगे ना, वो जिंदगी में उसके साथ रहेंगे, उस जगह हमने क्लब क्रिकेट, जितनी भी क्रिकेट हो रही है वो ज्यादातर T20 है। उसमें आपने कितने मैच, हमारी अंडर 19 जो हुई है इस साल नेशनल चैंपियनशिप, 8 से 9 मैच एक टीम खेली है, वनडे, पूरे साल में 9 से 10 दिन की क्रिकेट, कोई 3 डे नहीं। नहीं तो T20 पे भी हाल हमारा कौन सा ठीक है? सबसे बुरी परफॉर्मेंस है हमारी। किसने कह दिया T20 खेलने से T20 ठीक होता? आपको किसने कह दिया ये? नहीं, वैसे मैं लेकिन बात कर रहा हूँ, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। मतलब ये बात ना करें ना, लोग तो ये समझेंगे कि शायद T20 खेलने से T20 ठीक होती है। हम्म, लाए जरा किसी रस्तू को, किसी ने इस पे बात करनी है तो आए लाइव चैट में हमारे साथ कि T20 खेलने से T20 ठीक होती है। जरा स्टैट्स निकालें कि T20 में बड़े परफॉर्मर्स कौन से प्लेयर हैं। लेकिन ये कई ऐसे प्लेयर जरूर होते हैं, मैं वैसे काउंटर आर्गुमेंट के तौर पे आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, बट कई ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, और हमने दुनिया में मिसालें हैं, जैसे मिलर है, मैक्सवेल है, ओडीआई भी पार्शियल खेलते हैं, बट मोस्टली मेनली वो T20 खेलते हैं। तो उसमें ऐसा एक्सेल करते जा रहे हैं विद द पैसे अटैच, सूर्य कुमार यादव है। तो नॉर्मली बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं कि एक फॉर्मेट पे भी कमांड होती है, हमारी तो किसी एक प्लेयर की किसी फॉर्मेट में कमांड नहीं है। आप मुझे एक प्लेयर बता दें जिसको आप समझे कि यार ये कंसिस्टेंट है, बाकी सानू दसदा नहीं पता। अब तो हमारा ये अलमिया 2 साल से एक पे भी हम बैट नहीं कर सकते कि चले ये एटलीस्ट हमारा एक ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्मर है। आपको पता है कि डेविड मिलर की फर्स्ट क्लास कितनी है? कोई आइडिया है आपको? डेविड उसकी मिलर बहुत जो है ज्यादा। ना, 63 फर्स्ट क्लास के मैच खेला हुआ, लिस्ट ए 50 ओवर के 281 कंपेटिटिव मैच खेला हुआ, ठीक है, 178 वनडे इंटरनेशनल खेला हुआ। वो T20 तो वो लेटर स्टेज पे जाके उसने अपने आप को खुद पिक एंड चूज किया कि चलो अब मैं इधर चलता हूं, क्योंकि 36 साल की तो उसकी उम्र हो गई है और अभी भी वो हमारे कई जवानों से फिट होगा। जी। सूर्य कुमार यादव के कोई 50 के करीब फर्स्ट क्लास के मैच है, कितनी रणजी ट्रॉफी खेली है उसने। हम जिसे T20 स्पेशलिस्ट कहते हैं, उसकी तो डोमेस्टिक में 15-16 की एवरेज नहीं होती उनकी, ठीक है। तो जरा ये बाकियों की, ये जिनके हम नाम ले रहे हैं, इनकी भी तो जरा चेक कर लें हम क्या एवरेज हैं, ठीक है। डेविड मिलर की जो सबसे कम एवरेज है ना, वो इंटरनेशनल T20 में उसकी एवरेज 33 है, जो कि बहुत बड़ी एवरेज है उसके नंबर पे एक T20 इंटरनेशनल के अंदर, और 140 का स्ट्राइक रेट है उसकी। ऐसे ही। ओडीआई में 42 की एवरेज है, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और वो स्लॉगर नहीं है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। कितनी दफा ऐसी बारियां उसने ली हैं कि मैच फंसे में वो आया और आराम आराम से खेलता रहा, आराम आराम से, और एंड में जाकर उसने कवर कर दिया।
वो न्यूजीलैंड का ग्लेन फिलिप्स है। अभी पाकिस्तान जब वो आया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और उसके बीच में, जरा देखे उसने जो रन्स किए, क्या वो स्लॉगिंग करता है कि प्रॉपर क्रिकेट खेलता है? नहीं, और जहां फंसना होता है वहां फंसता है कि नहीं पूरा फंसता? पूरा टाइम देता है वो, हाँ। क्या हैरी ब्रूक जो है वो रिवर्स विपो पे स्कोर करता है सारा, सामने नहीं खेलता, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेलता वो? हमारे यहां तो बात ही नहीं हो रही ना प्रॉपर शॉट्स की, यानी कि और प्रैक्टिस क्या हो रही है? थ्रो डाउनों की, अंडर आर्मों की, फ्लाइटों की। वो किसी मखसूस शॉट को सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल सीजन की प्रेप अगर ऐसी है तो भाईजान आपको किसी ने भाग के अंडर आर्म नहीं करानी। हम्म। ठीक है, अगर तो आप अच्छा, किसी एक बेसिक को थोड़ी देर के लिए फ्लुएंट कर रहे हैं तो चले एक छोटी मोटी ड्रिल ठीक है को कर लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन उसका कोई उससे कुछ मकसद अचीव करना होता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है ये है बाय एंड लार्ज और आप स्लॉगिंग की तरफ माइल हैं इन द नेम ऑफ इंटेंट एंड पावर हिटिंग, तो यू विल लूज आउट ऑन प्रॉपर क्रिकेट जो अब नहीं नजर आ रही। हम्म, और कुछ नहीं, तुसी किता अपने एक बेहतरीन प्लेयर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ हम्म, ਉਹਨੂੰ। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ हम बॉलिंग की इकॉनमी की बात कर रहे हैं और हम देखते हैं कि लेंथ, आपने जिस तरह बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि हार्ड लेंथ पे बॉलिंग नहीं की और उसका मसला लेंथ का है, इकॉनमी सबकी 11+ है। इसी तरह जब बैटर की बात करते हैं तो अगर हम कंपैरिजन करें, किसी ने ज्यादा रन किए या कम किए, उनका हर प्लेयर का स्ट्राइक रेट 150+ है। मतलब हेंड्रिक्स की 150 है, डी कॉक की जो लगे 1.5-2 साल के बाद अ, वापस आया और जिस तरह का खेल रहा है 176 है। इसी तरह जोजी की बात करें 206 है, ब्रेविस की 180 है। फिर इसी तरह आगे लिंडे है, वो 163 है। हमारा कंपैरेटिवली देखें तो बड़ा क्लैरिटी के साथ एक डिफरेंस इसमें नजर आता है कि 126 सबसे ज्यादा फरहान, 132 साइम अयूब जिसमें 4 छक्के भी हैं उनके, 100 और उस्मान खान के, और तो बाकी स्पिनर पे हमला करके अपने अपने जो ये रन और वो बॉल बेहतर किए हैं, असल में तो हाँ पावर जी, प्ले सारा खराब ही उन्होंने किया। खराब किया। हाँ जी, बिल्कुल एग्रीड, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उसने कुछ जान के नहीं किया, उससे नहीं खेला जा रहा, उसकी फॉर्म नहीं है। और नहीं स्पेशली खेला नया जा रहा बॉल था। अफ्रीका ने अच्छा गेंद किया है, हार्ड लेंथ पे किया, बॉल मूव हो रहा था, वो नहीं वॉज नॉट श्योर कि क्या करना है, और वो लेंथ नहीं उसे मिल रही थी। देखे वो ढूंढता क्या है, एक थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ ढूंढता है कि मिड विकेट मारूं या नो लुक मारूं, वरना फ्री हिट के लिए जब बंदा तैयार होता है ना तो बंदा कहता है सेंट्रल पोजीशन ले लो, जिधर भी बॉल हुआ उधर की शॉट खेल देंगे, आउट तो होना नहीं, आप हाँ, एक्सटेंड कर वाह। देंगे। प्रॉपर क्रिकेट तो यही कहती है। लेकिन उनको बॉल बाहर से बाहर निकल रहा है और वो ऑफ स्टंप के बाहर से उसे टांग पे नो लुक खींचने के चक्कर में वो वाला गेंद भी उनका जाया हो गया। तो दैट टेल्स यू द माइंड सेट। जब भी हमारे लड़के को बड़ी हिट मारने जाते हैं तो उसमें 90% ऑफ द टाइम द टारगेट मिड विकेट, प्री प्लान। ठीक है, और जब हम अपनी वीडियोस देखते हैं प्रैक्टिस की तो उसमें भी मिड विकेटों के फुल टॉसों पे मिड विकेटें मारने की प्रैक्टिस हो रही होती। जो हम पीएसएल में जाके प्री मैच जो मैच से पहले वार्म अप्स होते हैं उसके अंदर प्रैक्टिस देखते हैं तो उसमें भी कोई बंदा फुल टॉस कर रहा होता है, लड़के बड़ी बड़ी हिट्टें टांग पे सीधी फुल टॉसों को मार रहे होते हैं। वेल, यू हैव योर रिजल्ट्स। अगर आप लोगों ने यही करना है तो यही होता रहेगा। ठीक है, वो सही। कभी आप अच्छा, एक निकल जाएंगे, आपने कोई आपका हिस्से आ जाएगा, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इश्यूज होंगे, और वो इश्यूज हो रहे हैं हमें। और बार बार हो रहे हैं। अच्छा, एक स्टैट हमने ऑडियो में भी डिस्कस किया था और पहले एशिया कप के दौरान भी किया, आज ड्यूरिंग मैच भी शो किया जा रहा था, बार बार दिखाया जा रहा था कि हर साल हमारी डॉट बॉल का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 35 था, फिर 39, फिर 40। वो मतलब दुनिया, जब हम मॉडर्न डे की बात करते हैं क्रिकेट की, तो वो आगे जा रहा है। हम या बाउंड्री या ठक्का, वो जो आपने शुरू में बात की थी, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, एजिस पे फील्डर है, दायरे में है, वो गेम अवेयरनेस किधर चली गई है? मतलब ना प्लेयर के अंदर समझ बूझ है, ना कोचेस बता रहे हैं। ये कितना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए हार्मफुल है कि ये इसको हम किसी जगह पे भी किसी फॉर्मेट में इंप्रूव नहीं कर रहे। क्या कहूं मैं, मैनू तो दस के नहीं गई, आप तुसी मैनू पूछ रहे हो कितने चली गई है। ठीक है ना, आई डोंट नो किधर गई है, वो खुद मुख्तार है, निकल गई होगी कहीं पे, कौन रोक सकता? समझ दी गल है ना। कितना टाइम निकले, 3 साल तो हो गए, ये मसला हर साल बढ़ता जा रहा है। 3 साल किसको हो गए? ये इस डॉट बॉल वाले जो हमारे स्टैट्स हैं वो वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं।
हाँ, क्योंकि हमने भी तो रोला पावर हिटिंग का ही डाला हुआ ना, हमने कहाँ स्ट्राइक रोटेशन की बातें की हैं। हम ये तो कहते हैं इतने डॉट बॉल हो गए, स्ट्राइक रोटेशन पे कभी काम देखा? वही मैं कह रहा हूँ ना कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो करे ना, चले आप नहीं छक्के मार रहे तो वो तो एक एलिमेंट है। ओडी खेलते हैं तो 150-60 डॉट खेलते हैं, टी20 खेलते हैं तो 60 बॉले डॉट खेल देते हैं ऑन एवरेज। तो आधा जब मैच आप वैसे ही रोक के खेल देंगे तो ऑपोजिशन को तो बड़ा क्लैरिटी से पता है कि ऐसे इंज ही कर देने, इन्होंने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस बॉस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एट द टॉप, दे आर वेरी मिसगाइडेड इन अ सेंस के शायद उनको जो प्रेजेंट किया जाता है कि फला बंदे नु लो बड़ा कमाल दा जे, मैंने लगता उन्होंने कोई सही गल नहीं पता लगती, और आप उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर लेकिन सकते। नहीं, यू कांट। एक बंदे का काम ही नहीं है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू मॉनिटर पीपल। तो भाईजान ये बात फिर क्वेश्चन आता है, लगाने वाले का तो माइंड होना चाहिए ना, उसकी तो सोच होनी चाहिए। जो लीडर है, जो एरियल व्यू ले रहा है, वो तो फिर किसी तरह विजनरी होना चाहिए ना। को देखे कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो बात करते हैं, तुसी एक भी नहीं सही लाना। कसम खाती है कि सारे इधर अगर पीछे पढ़ के ला रहे हैं। कहीं एक तो लगाए, मेरिट पे लगाए, जो जस्टिफाइड करे अपनी जगह को। फिलहाल तो ये सारा एक ही स्पोर्ट्स स्टाफ है ना, तकरीबन एक ही फ्रेंचाइज से है। हम्म, हाँ जी, वो लगता है पूरा उन्हीं के सिस्टम है और उन्हीं के आना। और शायद कप्तानी के वाले से भी बात की थी, अगर ये सीरीज हारते हैं तो शायद कप्तानी के ऊपर भी बात होगी, शायद अगला भी कप्तान उन्हीं का ही हो। बात करें शायद आप, समझ भी मैंने होंगे बहुत से लोग। वीडियो सुमन में भाई, दूसरा बात टॉपिक जिस पे पिछली वीडियो में बात की थी कि आगा के लिए बड़ा जरूरी है परफॉर्म करना, और अब आपको मेरा हम्म, ख्याल है कि लाहौर में शायद विकेट बड़ी डिफरेंट मिलेगी इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद, और शायद वही चांस हो कि आपका थोड़ा सा वापसी हो हम्म, मैचों में, थोड़ी स्लो, थोड़ा टर्नर बना के, तो यहाँ पे हम्म, आप इनको फंसा ले। वरना जो बॉलिंग और बैटिंग उन्होंने की है, अगर पिच में थोड़ी सी भी जान हुई तो वो तंग करेंगे। हम्म, हम्म। और मेरा ख्याल है ये डू एंड डाई वाले 2 मैचेस हैं सलमान अली आगा के लिए। अपेरेंटली तो बिल्कुल ऐसी तरफ जाता हुआ मैच नजर आ रहा है, डायरेक्शन। अब फ्लैट फ्लैट और थोड़ा स्लो डेक बनाएंगे तो फिर आपको सूट करेगा। अगर ये पिंडी जैसी कोई आइटम हुई जिसपे बॉल इस तरह हार्ड लेंथ से जाएगा, तो शायद वो तो एंजॉय करे बैटिंग, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो विकेटें हार्ड एंड फास्ट ही होती हैं, लेकिन अपने वालों को प्रॉब्लम रहेगी। और आज तो हमें ऐसा भी लग रहा था जैसे बैट्समैन के पास टाइम भी कम है। हम्म। अच्छा, अब अगर कहीं इन्होंने जो चेस का सोचा कि ड्यू फैक्टर अक्टूबर का, लेट अक्टूबर चल रहा है और ड्यू आएगी, इस वजह से इन्होंने चेस को ऑप्ट किया कि ड्यू आ जाएगी, बैटिंग कन्वीनियंट हो जाएगी और हम चेस करते हैं, जो नॉर्मली हम देखते भी आए हैं। देखिए, यूजुअली इस मौसम में ड्यू तो आती है, बट हु नोज, अगर ड्यू का स्प्रे यूज किया हो तो फिर नहीं भी आती। बहुत ज्यादा दफा हमारा अच्छे मतलब क्लोज टू और एंड ऑफ विंटर्स, जब ड्यू का टाइम होता है, हमारा टूर्नामेंट होता है जीआरटी का, गनी का, तो उसमें हम लोग डेली स्प्रे करते हैं ड्यू का, तो ड्यू नहीं आती। हम्म, 99% हम्म, ड्यू नहीं आती है, आए तो बड़ी मिनिमम सी आती है। तो आई एम श्योर कि अगर हम कर रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड भी ड्यू का स्प्रे कर रहा होगा। हाँ, ठीक है, तो फिर उसकी एंटायरली उस बेसिस पे फैसला तो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखे, उन्होंने ऊपर से ही आपको स्क्वीज कर लिया था। पावर प्ले हम्म, से लेकर 10वें ओवर में जाके तो खब्बा स्पिनर लगा तो साइम ने 2 छक्के मारे हैं, तो कोई आप 60 पे पहुंचे हैं, 70-60 के बीच में पहुंचे हैं। जी, वरना तो 50s में थे आप। ठीक है, हम्म, और वो उसको भी रिलीफ मिला कि खब्बा आया, चलो उसने कहा हमला करो, एनु ही फड़ो। लेकिन उन्होंने मैचअप करके बदला नहीं, उन्होंने आपके 2 खब्बे उसी से आउट करवाए हैं। उसी से हम होते करवाएं बिल्कुल। हम होते तो असं कहना सी नहीं नहीं नहीं, मैचअप इधर और स्पिनर ले आओ, खब्बा नहीं लाना है देखे। ठीक है ना, या हमारी रन तो पड़ अभी गया तो ढा दो, रन साड़ी पड़ ते गए फौरन चेज करो। किताब ही साड़ी 1.5-2 सफियां दी गई, उस तो अगे मैं सफा ही नहीं है, मोड़ के देखते ही नहीं कि अगे भी दुनिया है। लेकिन दूसरों हम्म, को अगर आप देखें तो 2 छक्के तो उसने मार लिए, लेकिन दोनों खब्बे उससे आउट करवाए उन्होंने। ऐसे ही है। उस्मान खान निकले मारने के लिए, उसने मतलब ये न्यू के बाहर आया, उसने वहीं से बॉल खींचा है हाँ, उधर और से आधी कैच विकेट करिए उसने। वहीं से खींच लिया उसने, आधी विकेट में वो रह गया। सो और ये लेग पे खेल रहा था, उसको ऑफ स्टंप पे रखा है उसने साइम यूब को कि ये इधर अच्छा खेल रहा है, थोड़ा बाहर किया है एंगल के साथ, तो भाईजान एक्स्ट्रा कवर पे कैच आउट। वो उस गेंद को भी वो शायद टांग की तरफ ही खेलना चाहते थे, तो बैट फेस क्लोज हाँ, कर गए। जी तो जी जी अब जी, बिल्कुल ऐसे ये ही था।
उनके पास अच्छा था, वो मुश्किल फेज से निकल गया था, यानी कि वो 27 बॉलों में 37 हो गया हुआ था, तो शायद थोड़ा और खेलता तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता उनका, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट वहां पर वो आउट हो गए। लेकिन जो बैटिंग की है स्पेशली अगेंस्ट द न्यू बॉल, तो वो बस यही है कि हुन पिच ਜਿਹੜੀ ना अगे वो डिफरेंट होएगी, तई फायदा होएगा ऐसी हाँ, पिच लेकिन वो पाकिस्तान को। खास तौर पे सलमान भाई इधर क्रेडिट बोश को भी देना पड़ेगा, जिस तरह उसने 4 ओवर में 13-14 रन और 4 आउट, और किसी बैटर को उसने हिलने नहीं दिया। तो मैंने कब कहा ना दे, बनता ही उसका, मैन ऑफ द मैच ही वो है, तो हाँ, क्रेडिट बिल्कुल। ठीक है। नहीं, वो मेरा ख्याल है लिंडे को दिया मैन ऑफ द मैच, तो जॉर्ज लिंडे को दिया गया। अच्छा, वो क्यों? उसने हाँ, क्योंकि जो उसने इनिंग, 36 भी किया था ना। हाँ अच्छा बिल्कुल जी, उसने 36 भी किया था बैटिंग में भी, और 3 आउट भी किए थे ऑलराउंड अच्छा, परफॉर्मेंस की वजह से। इंटरेस्टिंग, जी जी जी, क्योंकि इंटरेस्टिंग। हम लाइव आ चुके थे, तो मैंने अभी वो टीवी पे उसकी ग्लिम्स देखी थी सन्नी की, तो मुझे वो नजर आया कि जॉर्ज लिंडे इंटरेस्टिंग था। चॉइस है, ये दोनों को भी दिया जा सकता था, क्योंकि उसने जो विकेट्स लिए हैं, उसने ऊपर से आके आपका सारा मेन बैट्समैन तो उसने आउट किए हैं, ठीक आउट है किए, ना। हाँ जी। बैट्समैन तो वहां से उन्होंने वो आधा मैच तो ऊपर से खत्म कर दिया था, ठीक है। हम्म, और ये आखिरी ओवर में आके उसको एक आध बाउंड्री लगी है, वरना तो सिंगल फिगर में रन थे उसके 3 ओवरों में। जी जी। हाँ, तो चले, जिसने दिया अब उनकी मर्जी, वो जो रिस्ट्रिक्शन का होता है ना, पता नहीं अब वो जी, रेफरी के पास था या कमेंटेटर्स के पास था या किसकी बारी थी कमेंटेटर के जो, पास। बट आई हम्म, थॉट के डेफिनेटली यहाँ पर जो बॉश है ना, वो उनका हम्म, बनता था ये, क्योंकि पिंडी में knowing the pitch is one thing, then hitting the length is another। और फिर जिस जान से yes, उन्होंने गेम किए हैं, ठीक हम्म, है, खाली मतलब ये नहीं है कि विकेटें मिल गई हैं, उन्होंने हम्म, उसने हिलने नहीं दिया उस पिच के ऊपर, मिले उसका दिया। स्टाइल जी जी था, जी। ठीक है ना। नहीं, तो कमाल ने बाउंड्री लगाई, और जिस तरह उन्होंने उसको अंदर बॉल किया, जिस पे से शाहीन को जिस तरह आउट किया, वो उन्होंने रिप्लाई जो था बहुत स्ट्रांग था। लिंडे की जो अच्छी विकेट थी ना, वो उस्मान वाली थी। हम्म, साइम अयूब भी अपनी गलती से आउट हुए हैं, और फहीम अशरफ के तो क्या कहने हैं कि वो रिवर्स स्वीप मारी है, ठीक है, उसकी पीछे लग रही थी, ये लंबा है जरा, नहीं वो टाइम कर सके, कैच हो गया, वो आउट हो गया। लेकिन ये है कि बॉश ने जो आउट किए हैं ना, वो किए हैं उसने, ये वो हाँ बिल्कुल, बैट्समैन आउट हुआ, उसने किए हैं। उसने किया। ये चीजों में फर्क होता है अच्छा, बार। लास्ट क्वेश्चन से पहले मेरे माइंड में उस्मान का माइंड में मेरे भी आया कि उस्मान को नहीं खिलाया गया, आपने एक मिस्ट्री स्पिनर डाला और इतनी बातें करके डाला कि जी वो फॉर्म में है और वो एक डिफरेंस डालेगा, वो मैच विनर है। बातें करके आप डाल लेते हैं, खिलाते नहीं है, तो उसकी कोई लॉजिक नजर आती है आपको कि आज जो उनको नहीं खिलाया गया उस्मान तारिक? फिर आप चाइनीज आके पिज्जा मांग रहे, लॉजिक पूछ रहे नहीं, कोई हैं। रीजन रीजन मैं शायद मुझे तो नहीं आई, आपको बताओ कि इस ਉਹਨੂੰ वजह से ਵਿਚਾਰੇ नहीं। ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਪਿਨਰ ਸਪਿਨ ਪਿਚ ਤੋਂ ਖੇਡੋ, ਹੱਥ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਈ है, ਉਹਨੂੰ कुछ ना कहो, छुट्टी ਤੇ ਹੈਗਾ, लेट हिम एंजॉय। जो जिसकी मौज लगी है भाई, हम उसको क्या कह सकते हैं, एंजॉय करने दे उसे, आइंदा उसे कुछ नहीं कहना, चलो जी, ना आपने ना मैंने। ठीक है जी, हाँ, अगर हम डन कभी हो गया, गलती करते हैं, तो ये जो ऑडियंस बैठी है 2-2.5 हजार की, हमें याद कराना, हम उसी वक्त चेंज कर लेंगे टॉपिक, चेंज कर देंगे। नहीं कहना बिल्कुल। इसको अच्छा, कुछ। लास्ट क्वेश्चन जी, सलमान भाई, लास्ट क्वेश्चन मोहम्मद रिजवान के वाले से है। कल से ये डिस्कशन होना शुरू हुई और आज पूरा मीडिया, सोशल मीडिया पे ये बात ज़द-ए-आम है जी, कि उन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। और जो आप अक्सर बात करते हैं कि प्लेयरों को जो बात बुरी लगे या गलत लगे उस पर स्टैंड ले, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, जो सोर्सेज के थ्रू भी आ रही है और कुछ मीडिया पे भी सुन रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने T20 की एक्सक्लूजन की रीजन मांगी है कि मैं क्यों बाहर हुआ हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ओडीआई की टीम का पार्ट है, टेस्ट की टीम का वो पार्ट है। अब इस टाइम पे मांगी है जब उनसे ओडी की कप्तानी ली गई है, तो मेरा ख्याल है लोग रिलेट कर रहे हैं कि शायद कप्तानी का उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ है। अगर ऐसा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी पीसीबी की तरफ से कोई इस पे वर्डिक्ट नहीं आया, कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई, तो आपके ख्याल में अगर लिया है ठीक है या नहीं होना चाहिए? एज ए प्लेयर, एज ए एक्स कैप्टन, आप कैसे समझते हैं इसको? मेरा ख्याल है कि उनकी अपॉर्चुनिटीज तो साथ साथ चल ही रही हैं, टेस्ट भी खेले हैं, आई नो इट्स प्रेशर, आई नो उनका मैच खेलते हुए रिप्लेसमेंट हुई है, आई नो कि उन्हें लगता होगा, एज ए प्लेयर हर प्लेयर को लगता है यार फला जगह नॉट फेयर विद मी, ये मेरे साथ ज्यादती हुई। बट क्या हमें नहीं पता कि जब करियर लंबे होते हैं तो उसमें ये फेजेस आते हैं जहां
आप लाइकेबल नहीं होते या आपकी लाइकिंग नहीं होती। लाइकेबल तो है वो, लाइकिंग नहीं है, ठीक है। हो सकता है जो सिलेक्टर्स हैं वो आप उनकी लाइकिंग में ना हो, ठीक है, तो वो आपको वो एक्स्ट्रा फेवर ना मिल रही हो, आप में वो कॉन्फिडेंस, आपकी आउट ऑफ फॉर्म में वो कॉन्फिडेंस ना वो दे पा रहे हो, या उनका क्लेम भी सुन सकते हैं, वो कहेंगे जी इन्हें मौके देते ने फिर स्कोर करन, ठीक है, मैच जीतन कप्तान ने। सो मेरा ख्याल है कि रादर देन नोट साइनिंग एंड आस्किंग फॉर द रीजन और इन चीजों का पब्लिक होना, इट इज टू मच टू बी पुट इन टू पब्लिक। आई थिंक एक प्लेयर जब खेल रहा होता है, द बेस्ट वे इज टू गेट योर सेल्फ रनिंग। आप इंप्रूवमेंट अपनी दिखाएं अपने रन्स के जरिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके। कोई फायदा नहीं है इस चीज का कि आप क्रिकेट बोर्ड से मुतक्का लगाएं कि ए क्यों किया, तो मुझे क्यों निकाला, तो ये क्यों हुआ, तो वह क्या हुआ। अ प्लेयर ऑफ हिज ability and a person who has played so much and done well, परफॉर्मर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि रिजवान, सबको पता है कि इज अ परफॉर्मर। सो मेरा ख्याल है ये चीज उसको सूट नहीं करती। इफ आई वाज टू एडवाइज हिम, आई वुड से हेड डाउन, वर्क हार्ड, ठीक है, एंड आंसर विद योर परफॉर्मेंसेस। ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, दिस इज अ पोजीशन टू स्पीक, पीपल आर हियर टू लिसन, हमने एनालाइज करना है, वी कैन टेक द लिबर्टी टू स्पीक, ठीक है, लेकिन हम फिर भी एजेंडा ड्रिवन नहीं। बट फॉर अ प्लेयर perspective, I think it is very important के he delivers when he's on field. Off the field वाला काम नहीं है उनका। बिल्कुल। और ये हमने टेस्ट से मैच और उससे पहले ओडी सीरीज में भी हम ये बात करते रहे कि जब रिजवान के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो कुछ करे बैट से, कोई डिफरेंट करके दिखाता, जैसे बाबर के लिए हमने कहा, तो शायद उनके लिए रास्ते और खुलते। बट अब आपने आपको खुद ही अपनी परफॉर्मेंस से नीचे गिराते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप ब्लेम दूसरों को करेंगे, तो ये भी समहाउ जस्टिफाइड नहीं। और आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि प्लेयर का काम परफॉर्म करना, ये फेजेस लाइफ में आते हैं, वैसे ही कैरियर में आते हैं, तो यू नीड टू बी स्टेबल इन दैट। ठीक है सलमान भाई, कोई अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ले ले, अदरवाइज क्वेश्चंस हैं मेरे पास, आई एम सॉरी हम उनकी तरफ लेट आ रहे हैं, बट वी गोना टेक देम। लखविंदर कह रहे हैं जी, व्हेन वी गोना कॉल दिस टीम एज कंप्लीट टीम, फॉर लास्ट 5 years वी कुडंट, रियली क्लूलेस बैटिंग, आई वुड से क्लूलेस ड्रेसिंग रूम। हमने इस पे बहुत सारी बातें की हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, और लखविंदर पाजी गल है कि व्हेन प्लेयर्स डू नॉट डू वेल, तो फिर आप, मैं और जितने भी देखने वाले हैं या टीम के चाहने वाले हैं या अच्छी क्रिकेट देखने वाले जो शायकीन हैं, उनके जहनों में ये सवाल उठते हैं कि यार कब, क्यों ऐसा हो रहा है, कब ठीक होगा, कब परफॉर्मेंस आएगी। सो इट गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आई एग्री विद यू। कह रहे हैं जी, शाहनवाज कह रहे हैं सर कब मिड विकेट से हटके कुछ कर पाएंगे प्लेयर्स। सर पता नहीं, मेरा हाल मिड विकेट दे छिक्के मारो तो शायद बोनस मिलता है, मैनू पता नहीं कि या किधरे और मारो ते को नेकी कट जाती है, आई डोंट नो। बट क्रिकेटिंग शॉट्स पे रिलाय करना चाहिए। प्री मेडिटेटेड माइंडसेट जो है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो बिल्कुल एक वंस इन अ ब्लू मून आपका दिन होगा, तो कोई जोन में कोई आपकी फंस गया, आपके हथे चढ़ गया तो और बात है, बट वो आपको कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं बनाता। साहिल चोपड़ा कह रहे हैं ऑनेस्टली आई स्वेयर आई डोंट मीन डिसरिस्पेक्ट, बट I don't think any international head coach, no matter who you choose, can fix the technique, talent of players. Even Gary Kirsten had unceremonious exit. Well, it is not about fixing the technique or talent of the players. ठीक है, इस लेवल का जो कोच होता है ना, he is more of an advisor, फाइन ट्यून करना होता है। प्लेयर्स आर व्हाट दे आर। ये उसको स्कूल के बच्चे नहीं मिलते जिसकी उसने टेक्निक ठीक करनी हो, ठीक है, या उसने टैलेंट से तो कोच का ताल्लुक ही कोई नहीं। टैलेंट तो एक कह लीजिए कि एक कुदरती तोहफा है, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स गॉडली गिफ्ट। वो तो ऊपर से आसमानों से लेके आता है बंदा, टैलेंट कोई कोच किसी में नहीं डाल सकता। सो टैलेंट को मैनेज करना है, उसको स्ट्रीमलाइन करना है, उसको एनहेंस करना है, ठीक है ना, उसको बेस्ट वर्जन में लाना है। हम क्या करते हैं, उसका बेस्ट वर्जन ऐसा निकालते हैं कि जैसे कहते हैं जो तनु आंदा ना छड़ दे गलत है, इधर आ तनु मैं दसना तू की करना, ठीक है ना। ये वही बाबर है जो क्रिकेट खेल के T20 में 100 करता रहा। ये वही बाबर है जिसको जब से स्लॉगिंग पे लगाया है, अपना भी वो भूल गया, अगला भी उससे नहीं हो रहा और ना होना है इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो भी बंदा उनके साथ काम कर रहा है या उन्हें एडवाइस कर रहा है ना,
मुझे लगता है ये खुद भी बेचारा जो है ना, बस नरम चौदह ही है। वो मेरे एक बड़े उस्ताद हैं, वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नरम चौदह। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई तरह काबिल बंदा नहीं है, बस नॉर्मल सही है। तो हसन अहमद सर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इस लेवल के ऊपर अगर आप थोड़ा नरम थोड़ा नालायक बंदे को इस जगह बिठा देंगे ना, तो वो ताड़ियां सही चीजा भी खराब कर देगा। वो आप तो कुछ नहीं करेगा, ताड़े को जो 5-7 चीजा सही ने ना वो भी खराब कर देगा। सो ही कैन बी मोर हार्मफुल rather than be able to do something good. हो तो गई है Hassan जी। looks like Sam is not picking offside line at all. He's struggling with form and I think कि अगर किसी को कुछ ठीक करने के लिए भेजना था तो he should have been a better choice to send to first class cricketer than फखर जमान। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहना उनको, उनकी मौज लगी हुई है, साईं को कुछ नहीं कहना हमने। शाहनवाज कह रहे जी, आई एम चैलेंजिंग यू सक्सेस मैनेजमेंट करियर एंड मुझे चैलेंज कर रहे हैं सक्सेस मैनेजमेंट करियर। आई डिडंट गेट दैट पॉइंट ब्रो, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हैं। समवन टेल्स टाइम टू रिलैक्स, हिज एंजाइटी इज डाउनफॉल। हाँ जी, वो मीम भी उनके ऊपर आई हो ना कि एंजाइटी से बाहर आ बच्चे, हमें भी एंजाइटी हो गई है, वो उसके ऊपर सारों को ही हो गई है, बल्कि पूरी कौम अच्छा, में इन्होंने कराती है। रविंदर पन्नू कह रहे हैं साहिबजादा इज वेरी गुड बट ही प्लेस सो मेनी फोल शॉट्स इवन इन एशिया कप टुडे अगेन ही tried to pull off stump ball to mid wicket but it went to third man. हाँ, बट मसला ये है ना कि ये इसने इतने इतने आला 100 किए हैं इन द PSL इन डोमेस्टिक क्रिकेट। मैंने इसके मैचों पे कमेंट्री करा था, मैंने देखा है इतना शानदार ये खेला और प्रॉपर अच्छे शॉट मारे हैं इसने। लेकिन जब से इधर आया है तो ऐसे लगता है कि जो टर्बो था वो ट्विन टर्बो करने की कोशिश हो रही है। जो ट्विन टर्बो था उन्होंने कहा नहीं तू पेट्रोल तो भी तेज, तेन इलेक्ट्रिक ते लैने। सो हर बंदे से वो करवाने की कोशिश हो रही है कि मतलब हवा के घोड़े सवार हो जाओ। उन्होंने 200 किया है, आप उनकी हाइलाइट्स चला लें आपको लगेगा कामनेस है, बैटिंग अच्छे शॉट्स के साथ नॉर्मल बैटिंग भी हो रही, विच सिंगल भी हो रही है, विच सही गेंद भी खेल रहे हैं। आप 130 पे आउट हुए, अपनी बैटिंग लगा के देख ले, आपको लगेगा अफरा तफरी पड़ी हुई है, जंग लगी हुई है, इधर भी मार देनी है उधर भी मार देनी है। आपने गेंद रोके नहीं है, हम बीट होते रहे। हाँ जी, ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस हाउ वी ऑपरेट। और जिन्हें नहीं खेली ना नहीं नजर आंदा, उन्हें समझ लगती, लग भी नहीं सकती। वी डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू नो द निटी-ग्रिटीज ऑफ के बैटिंग के, यार ये क्या हो क्या रहा है इस वक्त, वो नहीं पता चलता। सही है। अच्छा जी, मे बी अ लास्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो है। हाँ, मनमीत सिंह साहब कह रहे हैं कि कोई वीडियो गेम शेम खड़ाओ ना, खेडिया करो ना तुसी ना किसी बच्चे ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਕਰੋ because it's not healthy। ठीक है, और ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ गेम मेंशन ਕੀਤੀ है ये it is one of the biggest reasons for people getting very depressed। ये जाके किसी मेडिकल डॉक्टर से आप मालूम करें। so this is not a great idea। अगर आपके भी घर में कोई खेलता है तो tell him not to do it। तो बस यही है आज के लिए। you know I think it's been enough। और I think पाकिस्तान को अब क्या हम कहें, आई थिंक अ चेंज ऑफ विकेट माइट डू देम अ वर्ल्ड ऑफ गुड। पिच ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। अनफॉर्चुनेट है, ये आइडियल सिनेरियो नहीं है द सजेशन, बट आई एम अफ्रेड के इसके अलावा ਤੁਸੀਂ फंसे रहना। बिल्कुल। और ये हर प्रॉब्लम के बाद जब कप्तान चेंज कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कप्तान चेंज करने की बजाय पीछे कोच भी चेंज करके देखो, बंदा ठीक लगा दें तो शायद ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए। वो कहते हैं ना, वो बड़ी इस पे फेमस लतीफा भी है ना, वो हर दफा होता मसला तो वो चेंज करते हैं ना कि एक बार बंदर भी चेंज करके देख लो, तो नहीं, वो मामला हमारा भी इधर ही ड्रामा था। वो कहते थे कि हमारा इधर जो मर्जी हो जाए ना मुल्क में तो बात डबल सवारी ते पाबंदी लग जाती है। आहो ऐसे ही होता कुछ है और रिपरकशन कुछ और होती है। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चले, लेट्स एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन ऑन द वे। आई एम श्योर के जिनके हाथ में चीजें वो देख रहे होंगे कि कदों दे की कर रहे ने ते की बहाने ला रहे ने ते इन्हां दे बयानात ने जड़े। बट चले, लेट हिम सी, कुछ नहीं कहना। टाइम निकाल के अगर मेरा ख्याल है आपकी बातें भी सुन लें तो शायद इसमें से कुछ उनको मिल जाए। ठीक है सलमान भाई, मैं और आप इजाजत लेते हैं अभी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो में दोबारा लोगों से मिलते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।